गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग। अरे जब एक क्लास खत्म होती है तो दूसरी क्लास लगने में समय लगता है। अंसाल के भी क्वेश्चन करा देंगे, मत परेशान हो। सुशांकी लेट क्यों डेली कराते हैं? अरे मैं लेट नहीं करता। ये कौन है? सत्यम तिवारी। मैं आधे घंटे से आके बैठा हूं, ठीक है। वो जब एक क्लास जब खत्म होती है तो फिर उसके बाद में दूसरी क्लास लगाने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट वाला चैप्टर है इससे, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को जनरली जो है सैकराइड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। सैकराइड्स जो हैं वो डिवाइड जो किए गए हैं वो मोनोसैकराइड, फिर उसके बाद में ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, और फिर उसके बाद में पॉलीसैकराइड्स, ठीक। ये जो है तीन कैटेगरी है जिसमें हम सैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं, ठीक है। मोनोसैकराइड्स की अगर बात करें तो इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होता है ग्लूकोज होता है, फिर उसके बाद में मैनोज होता है, अरेबिनोज होता है, जाइलोज होता है, गैलेक्टोज होता है। ये सारे जो है हमारे हैं, ठीक है। ओलिगोसैकराइड में बात करें तो ओलिगोसैकराइड में जब हमारे मोनोमर की संख्या 2 से 10 के बीच में होती है, ठीक है, 2 से 10 के बीच में होती है, तब हम मोनोमर कहने का मतलब सिंगल, ठीक, तब हम उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकराइड का नाम देते हैं, ठीक है। इस ओलिगोसैकराइड में जैसे आप देखते हैं लैक्टोज हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में सुक्रोज हो गया, सुक्रोज, माल्टोज, ये सारे जो है वो हमारे क्या हैं? ओलिगोसैकराइड के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में पॉलीसैकराइड में अगर हम जाएंगे तो पॉलीसैकराइड में बहुत से होते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, सेलुलोज जिससे जो है वो प्लांट की जो है सेलवाल बनी होती है। फिर उसके बाद में ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन, ठीक, पेक्टिन हो गया। ये सारे जो हैं वो आपके क्या हैं? पॉलीसैकराइड्स होते हैं, ठीक है। बात आ रही समझ में? स्टार्च एक जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप जानते होंगे स्टार्च। तो ये सारे जो हैं वो पॉलीसैकराइड्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। तो अब हमें जो यहां पे पढ़ना है वो मेनली इन टर्म्स आप क्या पढ़ना है, ठीक है, मोनोसैकराइड के टर्म में पढ़ना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, चेन स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्लूकोज कितने फॉर्म में पाया जाता है, ग्लूकोज स्पेशली कार्बोहाइड्रेट में जो हमारे आइसोमेरिज्म होती है वो उसको हम एनोमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एनोमर क्या होते हैं, ईपीमर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें जानना है। जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में पाया जाता है, दैट इज आपका अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर के नाम पे हम इसको जानते हैं। फिर उसके बाद में क्या क्या इसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये चीज हमें पढ़ना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ये चीज। फिर उसके बाद में ग्लूकोज अगर हम बात करें कि फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये C6H12O6 जो होता है, ठीक है, जिसे हम ग्लूकोज करते हैं। फिर उसके बाद में ग्लूकोज के बाद में, ठीक, ग्लूकोज के बाद में अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का भी फार्मूला यही होता है, लेकिन ग्लूकोज में ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। फिर उसके बाद में जब हम फ्रक्टोज में जाते हैं तो इसमें क्या होता है? ये कीटोनिक ग्रुप और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इसके बेसिस पर हम इसको, जब एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा तो इसको हम एल्डोजेस बोलते हैं,
अगर कीटोनिक ग्रुप है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोसिस बोलते हैं। ठीक है, कीटोन होने के कारण क्या बोलेंगे, कीटोसिस, और एल्डिहाइड होने के कारण क्या बोलेंगे, इसको हम एल्डोसिस बोलते हैं। तो किस तरीके से हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम बात करेंगे, एक कन्वर्जन है इसमें जो पढ़ने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने C6H12BF6 रखा गया है, तो हम कुछ ऐसा देखेंगे कि जैसे हमारे पास में कार्बन नंबर 6 के चेन वाली जो है कोई एक सुगर है, दैट इज ग्लूकोज है, इसको हम 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जो है वो आपका क्या होता है, अरेबिनोज करके जो होता है उसमें 5 कार्बन होते हैं। तो 5 कार्बन को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एक कार्बन की जो है वो कमी हो जाएगी, तो उसे हम डिसेंडिंग ऑफ द सुगर कहते हैं, दैट इज डिक्रीजनेस ऑफ द 1 कार्बन एटम इन द सुगर सीरीज। और यदि हमारे पास में 5 कार्बन की चेन है, उसमें हम क्या करेंगे, एक कार्बन जो है वो बढ़ा देंगे, तो इन दैट केस हम उसको क्या कहेंगे, एसेंडिंग ऑफ द शुगर सीरीज। ठीक, तो इस तरीके से हम ग्लूकोज को ना 6 कार्बन वाली शुगर सीरीज को 5 में चेंज कर सकते हैं, 5 वाले को 6 में चेंज कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, वो आगे आपको बताए जाएंगे कि किस तरीके से हैं। ठीक है, और इन सब के बाद में हमें डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। डाइसैकेराइड्स में स्पेशली माल्टोज है, और फिर उसके बाद सुक्रोज है, सुक्रोज के बाद में क्या है आपका, एक और है लैक्टोज करके। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के इंटरनली पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहली चीज जो है आपको पढ़ने के लिए, वो आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए, हेडिंग आप जो डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ब्रैकेट में आप लिख सकेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। काफ़ी चीज़ें आपके यहाँ से जो है वो कट कर दी गई हैं, कोविड के कारण जो सिलेबस रिड्यूस्ड किया गया है, अदरवाइज यहाँ पे जो है चीज़ें और डिटेल में रहती थी, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी ताकि जो है आप उसको अच्छे से समझ पाएँ क्या कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही पढ़ने के लिए है। देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा,
ये होता है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसे हम फिशर स्ट्रक्चर के नाम पे जानते हैं, या तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब होता क्या है कि इसका जो 4th नंबर वाला कार्बन होता है या तो 3rd नंबर का जो है वो कायरल कार्बन, ये वाला कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, मतलब जहां पे चारों वैलेंसी जो है अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है वो आपके क्या है, कायरल कार्बन से। ठीक, तो कुछ इस तरीके से जो है इनका लोन पेयर जो है वो अटैक करता है। इसको बना लीजिए। अल्फा एनोमर, एक और पॉसिबिलिटी है, बन गया। ये रिएक्शन को पहले समझिए, फिर उसके बाद में जो है आगे चीजें बताते हैं। हो जाए तो बताओ। हो गया। ये जो देखिए बताया जाए, अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर बताया गया है। टेक्स्ट करो। देखिए ध्यान से देखिए, होता क्या है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट लोगों ने बताया वो 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें 5 मेंबर्ड फ्यूरान की तरह हमें जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, ठीक, 5 मेंबर्ड फ्यूरान की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है। जब फ्यूरान की तरह पाया जाएगा तो हम इस तरीके के स्ट्रक्चर को फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक, एक जो है
वो 6 मेंबर्ड की तरह पाया जाता है, ठीक है। इसे हम पाइरान बोलते हैं, ठीक है, पाइरान या तो पाइरेन, ठीक। और इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पाइरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, पाइरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस होता है वो, जब पाइरेनोज की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां पे 6 मेंबर्ड टाइप का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक। और जब फ्यूरेनोज की बात करेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक। अब क्या है कि जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जो पाया जाता है, ये देखिए जो अजम्पशंस थे कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, थ्योरेटिकली ये दो चीजें बताई गई, आगे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया जा गया कि ये जो पाइरेनोज टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। पाइरेनोज टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये अच्छा, ऐसा नहीं कि फ्यूरेनोज वाला ये नहीं पाया जाएगा, फ्यूरान वाला भी पाया जाता है। फ्यूरान वाला जब हम देखेंगे ना डाइसैकराइड में ना, सुक्रोज की जब बात करेंगे तो एक जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये फ्यूरान की तरह पाया जाता है, दूसरा जो है वो पाइरेनोज की तरह, पाइरेन की तरह पाया जाता है। तो दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर जब भी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड्स बनते हैं कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज से, उसमें जो है स्ट्रक्चर पाइरेनोज वाला जो है वो ज्यादा पाया जाता है। अभी जो आपके सामने लिखा गया है आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको 5 मेंबर टाइप का बन रहा है। ये एक ऑक्सीजन यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो गया 5। अब ये एक अल्फा लिखा गया है, एक बीटा लिखा गया है। तो अब आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि जैसे जो C6H12O6 हम लिखते हैं, तो इस CHO का जो ओरिएंटेशन है ये आगे ऐसे पूरा रहेगा, यहां पे CH2OH करके एक ओरिएंटेशन इस तरीके से पॉसिबल है और दूसरा ओरिएंटेशन जो है वो इस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा ओरिएंटेशन पॉसिबल कहने का मतलब ये है कि इस CHO में ऑक्सीजन जो CO वाला है वो पहले हो सकता है, जब पहले होगा तो ये OH जो है आपका कहां पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, और लेफ्ट में जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, बीटा एनोमर बन जाएगा। अभी आगे भी आपको एनोमर वगैरह और रिपीमर की डेफिनेशन वगैरह बताएंगे कि कैसे होता है। और अगर ये राइट में जाता है OH, तब ये क्या बन जाता है आपका, अल्फा एनोमर बन जाता है, ठीक है। तो यही दोनों चीजें आपका यहां पे दिखाया गया है। अब चूंकि दो अलग अलग फॉर्म नहीं बनाए गए हैं, एक ही से दिखा दिया गया है। OH आप देख रहे हैं कि ये राइट में जब जा रहा है तो क्या हो जा रहा है आपका, ठीक, अल्फा एनोमर, और फिर उसके बाद में यदि लेफ्ट में आ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, बीटा एनोमर हो जा रहा है। अब ये तो हुआ आपका क्या कि आपका 5 मेंबर्ड वाला, दैट इज ना फ्यूरान या तो फ्यूरेनोज टाइप के स्ट्रक्चर साइक्लिक वाले में इस तरीके से होते हैं, ठीक। अब हमें पाइरेन या तो पाइरेनोज टाइप के स्ट्रक्चर्स देखना है, लेकिन इससे पहले इसमें एक लाइन आपको लिखना है ना, वो चीजें आप लिख लेंगे फिर उसके बाद में आगे जो है चलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट करके लिखना है, पॉइंट ये है, लिखिएगा, फिशर अज्यूम्ड दैट, फिशर साइंटिस्ट नेम है, फिशर assumed that the cyclic ROR ring of इस तरीके से लिखेंगे, D प्लस ग्लूकोज, ये माइनस नहीं है, ये डैश लगाया गया है, ध्यान से, ये आयुपैक लिखने का जो है वो सेंस होता है, ठीक है, तरीका है। ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये प्लस है, प्लस कहने का मतलब यही कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये जो सामने वो लिखा गया वो डैश है, ना कि आपका माइनस का साइन है। डी प्लस ग्लूकोज यूनिट इज 5 मेंबर्ड, D प्लस ग्लूकोज यूनिट
is five-membered like furan, ये फिशर ने बताया था कि ये इस तरीके से होता है। आगे चल करके दूसरे साइंटिस्ट आए जो कि हमें क्या थे, हावर्थ एंड हर्स्ट करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये 6 मेंबर्ड के टाइप के होते हैं, फ्यूरेनोज के। ठीक है, एक अगला पॉइंट करके लिखेंगे, लेटर वर्क बाय हावर्थ एंड हर्स्ट, हावर्थ एंड HIRST, हर्स्ट, has shown that glucose has a six-membered pyranose ring। अब इनको भी बनाना है ऐसे ही। अभी तक 5 को कंसीडर किया था, अब किसको करेंगे, अब जो है 6 को कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये ऊपर वाले से ही तो हो सकता है, आपको अलग से बनाना होगा, मेरा यहां से काम चल सकता है। कुछ जो है इसमें चेंजेस करने होंगे। यहां से इसको जो है 6 वाले से कर दो, ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ। यहां से इसको बनाइए आप लोग। अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज बनाइए और इनको क्या कह दें, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज।
Later work by Haworth and Hurst has shown that glucose has a six-membered pyranose ring. बनाइए इसको, बनाने के बाद में टेक्स्ट करो बनाने। बन गया। बस ध्यान देना है कि उसमें आप जो है 5 मेंबर टाइप का बनाते थे, यहां पे जो है वो 6 मेंबर टाइप का बनाएंगे। आप गिनना चाहे तो गिन भी सकते हैं ऑक्सीजन को लेते हुए। अभी इसके बाद भी बनाना है, चूंकि ये स्ट्रक्चर जो है ना बड़ा है, तो इसको कंटिन्यूएशन में भी बनाना है। देखिए इसके आगे भी बनाइए। अल्फा वाले के नीचे अल्फा, बीटा वाले के नीचे बीटा। ये तो बड़ा मिटाना पड़ेगा यार। अल्फा वाले के नीचे आप अल्फा करके लिखेंगे ऐसे, ट्रिपल जो है पैरेलल लाइन दे करके, मतलब वो उसी के क्या है, आइडेंटिकल है। ये 6 मेंबर्ड है। ध्यान रहे, जो स्टार करके कार्बन बनाया जा रहा है इसका कुछ मतलब है।
इसी को जब हम चेयर कन्फर्मेशन के तौर पे लिखते हैं, एक्सियल एक इक्वेटोरियल, जैसा कि आप जानते हैं। वही चीज फिर से लिखा, ग्लूकोपाइरेनोज। बन जाए तो फिर बताइए। देखिए ध्यान से, वो जो 6 मेंबर्ड बना हुआ है उसी के ये रिंग के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है। फिर उसके बाद में ये जो रिंग बनाया गया है, रिंग में ये इसका चेयर कन्फर्मेशन बना दिया गया है। ठीक है, चेयर फॉर्म में बना दिया गया है। तो जब भी आप यहां पे देखते हैं ना कि आप जब साइक्लोहेक्सेन या 6 मेंबर्ड की बात करते हैं, तो जब आप इसका कन्फर्मेशन करते हैं तो आपको इसमें एक एक्सियल बॉन्ड दिखाई देता है और एक क्या होता है, इक्वाटोरियल दिखाई देता है। एक एक्सियल और एक क्या होता है, इक्वाटोरियल दिखाई देता है। तो ये जो एक्सियल और इक्वाटोरियल है, तो जो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज होता है उसमें, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज में ये कार्बन जो है, यही कार्बन हमारा जो है एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, आगे अभी बता रहे हैं आपको एनोमर क्या होता है, अभी आप नाम सुने रहिए कि एनोमेरिक कार्बन क्या है। ठीक है, ये क्या है हमारा एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन जो है वो हेट्रोएटम के एडजेसेंट वाला जो आपका स्टीरियो सेंटर या स्टीरियो कार्बन होता है, या तो कह सकते हैं कायरल कार्बन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगल में ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। इस कार्बन से आपका H और CH2OH जुड़ा है। ठीक है, H और CH2OH
दूसरे वाले कार्बन से ऐसा कार्बन जिसके पास में H और OH दैट इज हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दोनों की पोजीशन अलग अलग हो। अब चूंकि अब इसमें हम नहीं समझ सकते हैं, वैसे आप देखने से थोड़ा सा आप पता पा सकते हैं कि यहां पे H का जो ओरिएंटेशन है वो ऊपर की तरफ है, यहां पे जो H का ओरिएंटेशन है वो नीचे की तरफ है। लेकिन अब और बिलो की बात है। अब अगर आप इसी को चेयर कन्फर्मेशन में दिखेंगे, ठीक, तब आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल को बेटर तरीके से आप ना बता पाएंगे। तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज में OH ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप कहां पे होता है? एक्सियल से एक्सियल में होता है, ठीक। और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज में OH ग्रुप कहां पे होता है? इक्वाटोरियल में होता है, ठीक है। कहां पे होता है? इक्वाटोरियल में होता है। तो ये इसका चेयर कन्फर्मेशन है, ठीक है। ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है उसी को किसके तौर पे लिख दिया गया? चेयर के तौर पे लिख दिया गया है। आप जानते हैं 6 मेंबर जब भी कोई भी रिंग होती है तो उसमें हम उस रिंग का कंफर्मेशन करते हैं। चेयर और बोट हमें मिलता है। बोट वाला कंफर्मेशन जो है हाई एनर्जी होने के कारण लीस्ट स्टेबल होता है। चेयर वाला जो है वो हमारा क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये भी 6 मेंबर्ड है, इसी का कंफर्मेशन कर दिया गया। तो इस तरीके से हमको अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज मिला। अल्फा और बीटा में मेन अंतर यही है कि एनोमेरिक कार्बन पर दोनों ना, एनोमेरिक कार्बन पे अल्फा और बीटा में H और OH की पोजीशंस अलग होती हैं, ठीक है। अल्फा में OH ग्रुप एक्सियली पाया जाता है और बीटा में OH ग्रुप क्या होता है? इक्वाटोरियली पाया जाता है। इसको आप ट्रिक के तौर पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप अल्फा ऐसे लिखते हैं इनवर्ट्स, ठीक है, ये एनोमर होगा, ठीक है, और ये एक्सियल पे क्या रहेगा? OH रहेगा, ठीक है। तो ये ए अल्फाबेट, ये अल्फाबेट एक ना, दोनों एक दूसरे से जो है वो मैच कर रहे हैं। बीटा में आप जाएंगे, आप बीटा इस तरीके से एक याद रहेगा तो जाहिर सी बात है वो आपका कहां पे रहेगा? OH आपका कहां पे रहेगा? इक्वाटोरियल में रहेगा, ठीक है। तो ये अल्फा एक्सियल ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? राइम कर रहे हैं। तो इससे आप एक ट्रिक बना सकते हैं आगे फ्यूचर में याद रखने के लिए कि ये इस तरीके से होगा। और बाकी जो कार्बन्स है उन सब की जो है ना पोजीशन सेम है। देखिए एक्सियल में सभी में हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, इसमें भी एक्सियल में सभी में पाए जा रहे हैं। इक्वाटोरियल में क्या पाए जा रहे हैं? आपके OH या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जा रहे हैं। अब इन्हीं सारी चीजों को आपको थ्योरी के तौर पे लिखना है, ठीक है। जल्दी से चलिए लिखिए। लिखिए, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, लिखिए, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। थोड़ा तेजी से लिखो ताकि ये पूरा हो जाए। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल in the presence of HCl gas, in the presence of HCl gas, in the presence of HCl gas to form a mixture of, to form a mixture of, mixture of two crystalline isomeric, two crystalline isomeric acetals, two crystalline isomeric acetals. This reaction suggests that, this reaction suggests that, this reaction suggests that, suggests that, that the existence of hemiacetal structure in glucose, the existence of hemiacetal
एसिटल स्ट्रक्चर इन ग्लूकोज। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर इन ग्लूकोज। लिखिएगा द एल्डिहाइडिक कार्बन बीइंग प्रोकायरल, द एल्डिहाइडिक कार्बन बीइंग प्रोकायरल, प्रोकायरल कहने का मतलब कायरल के पहले वाली जो कार्बन होता है, प्रोकायरल कॉमा दे करके द इंटरमॉलिक्यूलर प्रोकायरल, ये इस रिएक्शन में नहीं है। ठीक है, ये हेमी एसिटल का जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें उस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है, ये जो रिएक्शन बताया गया है इसमें HCl का नहीं यूज है कहीं। वो ये बता रहा है कि वो दो हेमी एसिटल जो है वो हेमी एसिटल बनाएगा तो वो रिएक्शन से वो प्रूव होता है कि इस तरीके से, इस रिएक्शन से नहीं है ये। लिखिएगा द एल्डिहाइडिक कार्बन बीइंग प्रोकायरल कॉमा दे करके द इंटरमॉलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन, द इंटरमॉलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन इंटरमॉलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन, हेमी एसिटल फॉर्मेशन will create a new stereo center, will create a new stereo center। स्टीरियो सेंटर। अगला जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इन टर्न, थोड़ा सा तेज लिखो, 2-3 लाइन का है, इसमें जो है वो क्लास लगी हुई है दूसरी ताकि ये कंप्लीट हो जाए। इन टर्न दिस रिजल्ट्स इन टर्न दिस रिजल्ट्स in turn this results in 2TWO, this results in 2 diastereomeric product, diastereomeric products, diastereomeric products differing in configuration, differing in configuration differing in configuration at anomeric carbon, at anomeric carbon, at anomeric carbon। These anomers are alpha and beta D plus glucopyranose,
these ionomers are alpha and beta D plus pyranose. फुल पॉइंट के बाद में अल्फा एंड बीटा एनोमर्स अल्फा एंड बीटा एनोमर्स in their turn can react with alpha and beta ionomers in their turn can react with one molecule of an alcohol, one molecule of an alcohol to form alpha and beta glucosides respectively. बस छोड़ रहे हैं glucosides respectively. फिर उसके बाद में यहां पे लिखेंगे ये हैंग कर गया क्या? इतना नोट कर लो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में था, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताएंगे। सेंटेंस लास्ट वाला फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लिखिएगा फिर से। अल्फा एंड बीटा एनोमर्स कॉमा इन दियर टर्न अगेन कॉमा कैन रिएक्ट विद one molecule of one molecule of an alcohol to form alpha and beta glucosides respectively. ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में होगा। धन्यवाद सभी को।